ज़ुबैर जी। ज़ुबैर साहब, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप बहुत कमाल इंसान हैं, बहुत बड़ा फन है आपके पास लोगों को कायल करने का। ये तुमको लगता है? लगता नहीं है, ये मैं देख चुकी हूँ, पिछले देख ही रही हूँ, और ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। एनीवेज, ज़ारा ने मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी कीमत उसने सिर्फ ये रखी है कि मैं आपसे आज माफ़ी मांगूं। तो आपके पाँव पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जाहिर है उसके एहसान बहुत बड़े हैं, मैं खुद बहुत छोटी हो गई हूँ उसके एहसानों के सामने, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, उसी बात के लिए जिसकी तस्कीन के लिए आपने ये शर्त रखी है। वैसे ये रूप तुम्हारा पहली बार देखना हुआ है? इससे पहले मेरी बहन ने मुझे जताया भी नहीं ना कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह एहसान बहुत बड़ा है, तो जाहिर है आप माफ कर दें मुझे, बख्श दें मुझे, और माफ कर दें मेरी सारी गलतियां। माफ किया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ, बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे दूर होने से उदास हो गई थी बस। और मैं आ गया तुम्हारे पास ही। इनफैक्ट तुमने कहा था मुझे जाने का, वरना तो मेरा कोई मूड नहीं था उनके मुंह लगने का। लेकिन मैंने रात रुकने का भी नहीं कहा था। बिल्कि साहब बहुत बहस हुई, उनको कायल करने में काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद सीरियसली मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। मेरे सर में दर्द हुआ तो शुएब के कमरे में जाके सो गया। अच्छा, फिर बात बनी? हाँ, मैंने ज़ारा को समझाया और फिर उसने भी खरी खरी सुनाई सोनिया को, यही कि जो तुम कर रही हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ज़ारा को तलाक तो होगी, लेकिन तुम दोनों बच्चा खो दोगी हमेशा के लिए। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहले तो सोनिया बहुत किस्से कहानियाँ सुनाती रही कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, बिल्किस अच्छी खातून नहीं है, ये सब बिल्किस की प्लानिंग थी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बिल्किस से पैसों की ऑफ़र की और उसने बच्चा ले लिया, और आप कैसे बाप हैं कि आपने बच्चा दे दिया। फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने कहा जो हो गया जैसे भी हो उसकी वजह छोड़ें, बस अब बच्चे के बारे में सोचें। मैंने उससे कहा कि आगे क्या करना है तो उसका एक ख्याल है कि इंतज़ार करें, वरना बच्चे से हाथ धो बैठेंगे आप लोग। सही कहा तुमने बिल्कुल। ज़ारा को तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन सोनिया की धमकियाँ तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने भी ज़ारा से साफ साफ कह दिया उसके साथ रहना है या मेरे साथ। अगर उसके साथ रहना है तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँगा, और अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसको अभी घर से निकालो। फिर उसने सोनिया से कहा और वो फिर आके माफ़ी मांगने लगी मुझसे। मैंने कहा एक शर्त पे माफ़ करूँगा, आपको ऐसा ड्रामा नहीं होना चाहिए। कह रही थी ठीक है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी जब तक नम्रा बच्चा वापस ना कर दे।